को तैयार करता हूँ कि ये वचन मेरी जिंदगी को सुधारेंगे, मेरी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेंगे। कि परमेश्वर तेरा ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आएगा। तेरा वचन मेरी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल के रख देगा। ये सारी विनती प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। चर्च बोले आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं और कितने लोग परमेश्वर के भवन में आके खुश हैं। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हो, बैठ जाओ भाई, सबको बिठा दें। जितने भी लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं और जितने भी लोग नहीं आते, मैं हमेशा से आपको बताता है कि आप में और उन लोगों में जमीन आसमान का हमेशा फर्क रहता है। वो लोग जो चर्च में बने रहते हैं, आज परमेश्वर से मैं कह रहा था कि हो सकता था कि आज प्रभु भोज भी होता दोबारा, पर मुझे पता था कि बारिश इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा कलीसिया आ नहीं पाएगी, क्योंकि सिर्फ झांगीरपुरी से लोग नहीं आते, बाहर से भी लोग इस चर्च को अटेंड करने के लिए आते हैं, आप जानते हो। तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा जो पब्लिक है वो नहीं पहुंच पाई, इसलिए प्रभु भोज हम अगले संडे रखेंगे। जब भी कभी आप किसी पास्टर की, जिसकी अधीनता में आपको चलने के लिए परमेश्वर ने बोला, उसकी बात को कट करके अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हो, वहां पर आपकी सफलता खत्म हो जाती है। जब भी बाइबल में अगर आप पढ़ो, परमेश्वर के दासों की कही हुई बात को ना मानकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया गया, वहां देश विपत्ति में पड़ गया। एक परमेश्वर का दास आके आपको बोले कि शाम को ऐसा हो जाएगा तो अपना तंबू संभाल ले, और वहां लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं होने वाला, और वो तंबू में बैठे रहे। सुनो, शाम को तूफान आएगा, तंबू भी उड़ के जाएगा, जो बंदा बैठा था वो भी जाएगा साथ। फिर जब वो किसी गड्ढे में पड़ा होगा तो वो इंसान ये सोचेगा, जो नीति वचन में वचन लिखा, कि क्यों मैंने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी, क्यों मैंने डांट से बैर किया, क्यों मैंने सिखाने वाले की आवाज नहीं सुनी। आज जो वचन आपको समझाने वालों, उसको कान खोल के सुन के जाना यहाँ से। ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं, ये वचन आपके आने वाली पीढ़ी तक जाएगा, आपके साथ बैठे आपके आने वाले परिवार के लिए भी होगा, यहाँ तक कि पूरे देश के मसीहों के लिए होगा। कि आज जिस भी देश में परमेश्वर के दास का आदर नहीं किया जाता, वो देश उजड़ जाता है। जिस देश में परमेश्वर के दासों का आदर किया जाता है, वो देश बरकत में और फलवंत रीति से बढ़ता चला जाता है। मैं आपको एक बात समझा दूं। आज बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, अपनी जिंदगी का चमत्कार लेते हैं, घर चले जाते हैं। क्या परमेश्वर ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था यहाँ? अगर चमत्कार ही देखने तो बथेरे ऐसे बाबा बैठे, जादू करने वाले लोग बैठे, जो तुम्हें बहुत तरीके के चमत्कार करके दिखा सकते हैं। पर क्या सिर्फ चमत्कार के लिए हम परमेश्वर के पीछे चले, या इसलिए कि वो ही परमेश्वर, इसलिए हम उसके पीछे चल रहे हैं? किस लिए पीछे चल रहे हो तुम परमेश्वर के? चमत्कार के लिए कि वो ही परमेश्वर, इसलिए उसके पीछे चल रहे हो? मैं आज आपको कहता हूं, आपकी जिंदगी में परमेश्वर चमत्कार करने बंद कर दे, क्या करोगे आप? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो 99% लोगों के मसले हैं। आधे से ज्यादा कलीसिया जब मुझसे मिलने आती है, एक ही सवाल पूछती है। पुराना नियम उत्पत्ति की पुस्तक 8 उसका 20वां वचन में पढ़ूंगा, बड़ी बाइबल में होगा। छोटे वाला नया नियम आपको फ्री में हम दे देते हैं, पर बड़े वाला आपको खरीदना पड़ेगा, आप ले लेना उसको जब आपको टाइम मिले। उत्पत्ति की पुस्तक 8 उसका 20वां वचन हम पढ़ेंगे, सभी लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 8 उसका 20वां वचन, पेज नंबर 10।
तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, छोटी वाली बाइबल में नहीं हो गई। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी नहीं मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षी और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बादल लूंगा। सब पशु और मनुष्य दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्यों के प्राण का बदला मैं एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। सब बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा, नूह ने एक भेंट चढ़ाई परमेश्वर को जब जल प्रलय खत्म हो गया। जल प्रलय के बारे में कितनों को पता है? मेरे को लग रहा है यहाँ जल प्रलय आएगा बारिश की वजह से। हालेलुया। परमेश्वर ने धरती पर देखा कि बहुत सारा पाप बढ़ता जा रहा देशों में। परमेश्वर ने कहा कि मैं एक ऐसा जल प्रलय लेके आऊंगा कि सब कुछ डुबो दूंगा, सब कुछ डूब जाएगा, यहाँ तक कि पहाड़ भी डूब जाएंगे, इतना पानी में बरसाऊंगा। और उसमें से सिर्फ 8 लोग बचे जो नूह और उसके परिवार के लोग थे, क्योंकि नूह एक परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला इंसान था, वो पाप करने वाला इंसान नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं इसको बचाऊंगा, बाकी सबको मार दूंगा। नूह को परमेश्वर ने काम दे कि तो एक जहाज बना, जिस जहाज के अंदर तू सवार होना, उस जहाज के अंदर तू सारे पशु पक्षियों में से, जानवरों में से, उड़ने वाले में से, रेंगने, जितने कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जितने भी सारी चीजें, उनमें से एक एक जोड़ा तो साथ अपने जहाज में ले जाना। वजह क्या थी? कि मैं इन्हीं के द्वारा दोबारा इनको पैदा करवा के दोबारा पृथ्वी में भर दूंगा। उसने एक जहाज बनाया, सारे जानवर, जंतु, कीड़े मकोड़े, पक्षी पुक्षी, सबकी एक एक जाति उसके अंदर डाल दी, सबको ले गया साथ में। जल प्रलय आया, पहाड़ तक डूब गए थे। पहाड़ डूब गए थे, बाइबल में ऐसा लिखा, पहाड़ डूब गए थे। और जब पहाड़ डूबे तो वो बचा रहा। उसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब जल प्रलय खत्म हुआ, पानी सूख गया, जहाज एक पहाड़ पर जाके टिक गया, नूह बाहर निकला। नूह जब बाहर निकला, वो एक जगह पे गया, उसने एक वेदी बनाई। एक वेदी आप समझ लो, एक पत्थर की एक जगह बनाई उसने। उसके ऊपर उसने भेंट चढ़ाई। किसको भेंट चढ़ाई? परमेश्वर को। उसने कुछ बलिदान चढ़ाए, कुछ जानवर मार के बलिदान चढ़ाए परमेश्वर के आगे, इस तरीके से कि तूने मुझे और मेरे परिवार को बचाया। बाइबल में लिखा कि उस भेंट की सुगंध जब परमेश्वर ने ली तो परमेश्वर ने कहा अब मैं दोबारा कभी ऐसा जल प्रलय पृथ्वी पर नहीं लेके आऊंगा। कितनों को यहां तक समझ आ गई कि कभी दोबारा ऐसा प्रलय नहीं आएगा, ना ही कोई मारा जाएगा ऐसे कभी भी। उसके बाद परमेश्वर ने उनके बच्चों को आशीष दी, उसके लड़कों को आशीष दी, उसे आशीष दी, और इंद्रधनुष नाम का एक चिन्ह बना जो आज भी आप देखते हो आसमान में निकलता है। परमेश्वर ने कहा ये मेरी वाचा होगी, जब जब भी तुम इसको देखोगे तो तुम्हें याद करोगे कि यहोवा ने नूह के साथ एक वायदा किया था कि मैं दोबारा कभी जल प्रलय करके पृथ्वी को नहीं मारूंगा। फिनिश। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। जब नूह ने वेदी के ऊपर एक भेंट चढ़ाई तो लिखा यहोवा ने उसकी सुगंध ली और यहोवा खुश हुआ, और यहोवा ने फिर ये कहा आज के बाद मैं कभी ऐसी बर्बादी नहीं करूंगा। जितनों को समझ आ रही है? क्या करने के बाद परमेश्वर ने वायदा किया? जब भेंट की क्या गई उसके पास? सुगंध गई, खुशबू गई उसके पास। कितनों को बात समझ आ रही? पुराने नियम के अंदर बलियां चढ़ती थी, जानवरों को मार के चढ़ाया जाता था, जो आज भी कई जगहों पे किया जाता है, पर हम नहीं करते।
उस वक्त जब उसने भेंट चढ़ाई तो उसकी खुशबू परमेश्वर ने ली और खुश हो गया परमेश्वर। आप इस बात को समझो, परमेश्वर उसकी भेंट से खुश हुआ और उसके लड़कों को आशीष दी, उसके वंश को आशीष दी, उसके घराने को आशीष दी, यहाँ तक कि इतना बड़ा वायदा किया कि कुछ भी हो जाए मैं दोबारा कभी इतना बड़ा सैलाब नहीं लाऊंगा कि दुनिया खत्म हो जाए। सिर्फ किसकी वजह से? एक भेंट की क्या करने से? खुशबू की वजह से। भेंट क्या है? वो चीज जो आप परमेश्वर को देते हो, वो चीज जो आप परमेश्वर को चढ़ाते हो। आज भी जब जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाता है, भले जानवर की नहीं चढ़ाता, वो पैसों के जरिए चढ़ाता है या राशन के जरिए चढ़ाता है या कोई किसी भी तरीके से वो भेंट चढ़ाता है परमेश्वर को। जब परमेश्वर उसकी भेंट को देखता है तो वो खुश होता है। उसके बाद परमेश्वर उसकी जिंदगी में आशीषों को भेजता है। कितना समझ आई? नीति वचन में लिखा, भेंट तुम्हारे रास्ते खोल देती है, भेंट तुम्हें ऊंचे लोगों के सामने ले जाती है। ये भेंट है क्या? भेंट, दान, आपका हदिया, आपके दशवांश, ये सब क्या है? एक परमेश्वर के आगे चढ़ाई गई भेंट। आज हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, मेरी जिंदगी में पास्टर ने प्रेयर करी, परमेश्वर ने मुझे ठीक किया, मैं घर गई, ओके यार तो काम हो गया मेरा। उसके बाद क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। आपका फर्ज बनता था नूह की तरह आपको भेंट लेके आनी चाहिए थी वापस। असली आशीष ये नहीं है कि तुम्हारे को परमेश्वर चमत्कार दिखा दिया, उसके बाद तुम क्या करते हो? उसके बाद नूह के ऊपर आशीषें भेजी गई थी। परमेश्वर ने तो पहले चमत्कार दिखाया कि तू बच जाएगा, बाकी सब डूब जाएंगे। हाँ के ना? बोलो। उसके बाद जब वो भेंट चढ़ाने के लिए गया, भेंट रखी, उसका धुआं गया, परमेश्वर ने लिया, खुश हुआ। उसके बाद आशीष उसको दी, तेरे बच्चे ऐसे होंगे, तेरा वंश ऐसा होगा, तेरे घर कभी नीचे नहीं जाएगा, तुम्हारी कभी कोई बदनामी नहीं कर पाएगा, कभी तुम निचला स्तर नहीं देखोगे। ये सारी आशीषें कब आई? जब उसने क्या चढ़ाई? आज पास्टर लोग भी भेंट नहीं चढ़ाते। हालेलुया, मैं आपको सच बता रहा हूं, पास्टर लोग भी भेंट नहीं चढ़ाते। इसलिए आपको सुनने में आता होगा वो फलाना पास्टर कर्जे में चला गया, वो फलानी चर्च चल रही थी वो बंद हो गई, कर्जे में चली गई। चर्च में आके लोग अपनी जिंदगी के मसलों का हल लेते हैं। सोचो चर्च कर्जे में चलेगी तो कहां पर लोग उम्मीद लगाएंगे? लोग चर्च में आते बीमारियों से चंगे होने के लिए। सोचो पता लगे पास्टर को खुद टीबी हुआ पड़ा, तो तुम क्या उससे प्रेयर कराओगे? अरे पास्टर के अपने रास्ते नहीं खुल रहे, वो तुम्हारे कहां से हल करवाएगा? इस बात को समझो। बहुत सारे मसीही लोगों को यह अक्ल नहीं है। क्यों कहा जाता है हर चर्च में जाना सही नहीं? इमोशनल लोग क्या कहते हैं, हर चर्च में परमेश्वर ही तो है। अरे है, हर चर्च परमेश्वर का ही है, और हर जगह परमेश्वर खड़ा नहीं है। कितना समझ आ रही है? ये एक डिफरेंस आपको आत्मिक चीज में समझना होगा। चर्च परमेश्वर का ही है, पर हर जगह परमेश्वर नहीं खड़ा होगा। मैं जाता हूँ कई जगह पे, कई जगह पैर रखते ही पता लगता है कि यार यहाँ पावर है बहुत ज्यादा, यहाँ जो पास्टर खड़ा है इसके पास सामर्थ बहुत है। कई जगह हम जाते हैं, हमें नींदर आते हैं और उठ के चले जाते हैं, वहां पता लग जाता है कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे शोर मच रहा, साउंड पर कुछ नहीं हो रहा है। भेंट तुम्हारे रास्ते खोलती है कि कोई इंसान खोलता है। क्या लिखा नीति वचन में? ये स्कूटर तेरे रास्ते खोलेगा। लिखा है क्या कहीं? ये जॉब तेरे रास्ते खोलेगी? नहीं, उसने लिखा भेंट तुम्हारे रास्ते खोलेगी। कहां है तुम्हारी भेंट? हालेलुया। भेंट का मतलब आज मैं आपको समझा के भेजूंगा। बहुत सारे मसीही लोग अपने रास्तों को बंद करके बैठे, 10-10 साल से बैठे, यहां तक उनके घर नहीं बचाए गए। क्यों? उनके रास्ते नहीं खुले। क्यों? परमेश्वर ने 7 महीने में मेरा परिवार बचा दिया। क्या वो तुमसे नफरत करता, मुझसे ज्यादा प्यार करता है क्या? कहीं लिखा है बाइबल में कि एक लड़का आएगा, उससे मैं ज्यादा प्यार करूंगा, तेरे से थोड़ा कम करूंगा, उसकी प्रेयर जल्दी सुनूंगा, तेरी थोड़ी लेट सुनूंगा? कहीं लिखा है ऐसा? पर ऐसा क्यों कि एक इंसान निकलता ही जा रहा, आगे निकलता ही जा रहा, एक आदमी आगे बढ़ता पीछे गिरता वापस जाके? वजह क्या है? भेंट।
वो क्या बोता है परमेश्वर के लिए, वो क्या लेके जाता है चर्च के अंदर, वो क्या परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोल के बैठा हुआ है। सुलेमान इतना रईस, इतना ताकतवर था कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। ये बाइबल में लिखा है। वजह क्या थी? सुलेमान ने इतना ज्यादा सोना परमेश्वर के लिए चढ़ा दिया था कि आज तक वो सोना किसी ने नहीं चढ़ाया। इतना दान किया उसने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? दाऊद की आप किताब पढ़ो, पहला शमूएल आप पढ़ के देखो, उसमें लिखा है 40,000 करोड़ ऑफरिंग दाऊद ने परमेश्वर के चर्च में जाके दे दी थी। इसलिए उसका बेटा इतना रईस पैदा हुआ था। आज तक सुलेमान जैसा पैसे वाला कोई नहीं हुआ। समझ आ रही बात मेरी आपको? कैसे? क्या परमेश्वर ने स्पेशल सुलेमान को बोल रखा था इसको मैं बहुत कुछ दूंगा? नहीं। उसके जो फादर थे, जो उसका पिता था दाऊद, उसने 40,000 करोड़ रुपया क्या किया था? दान किया था। तो बाइबल में क्या लिखा? जो तू बोएगा वो तू काटेगा। उसके बाप ने इतना बोया, उसका बेटा उससे भी ज्यादा अमीर हो गया। आज तक उनके जितना कोई अमीर नहीं हुआ बाप बेटे जितना। और हम अगर ये सोचे ये वो खानदानी होगा, दाऊद गोबर उठाने वाला इंसान था। अगर आप बाइबल पढ़ो, वो भेड़ बकरी चराता था, गोबर उठाता था, इतना गरीब था वो। हालेलुया। कोई भी चीज अगर आप बाइबल में पढ़ रहे हो वो एम ही नहीं हो गई, अरे परमेश्वर ने दे दिया बस इसको। ऐसे तो वो हर किसी को दे देगा। लेकिन भेंट तुम्हारे क्या खोलती है? रास्ते खोलती है। मसीही लोगों को आज ये सेंस नहीं कि उनके रास्ते बंद इसलिए है कि वो भेंट नहीं लेके आते। अब अगर पास्टर इस बारे में समझाए तो क्या इल्जाम है? पास्टर को पैसा चाहिए। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें बोलता है कि अब पास्टर, अरे उसको पता है ये बोएगा, इसके रास्ते खुल जाएंगे, ये बाहर निकल जाएगा, इसको पागल बनाओ। अबे मत बोइयो, पास्टर को पैसा चाहिए तेरे। मैं आपको आज ये बात कहता हूं, सुनो, मेरा अपना बिजनेस है, मेरा अपना बिजनेस है। मैं खुद वो पैसा ला ला के चर्च में डालता हूँ। आपका मैं ले जाके क्या करूँ? मैं तो खुद ला के डाल रहा हूँ। ये होना मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से। मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मुझे पैसा चाहिए सिर्फ तेरी सेवा करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो मेन दर्शन है वो सेवा करने का। मैं बिजनेस में नहीं घुस सकता ज्यादा। मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए पर इसलिए कि मैं तेरी सेवा में लगा सकूं। तो सोचो, जब मेरे पास है और मैं निकाल के यहाँ लगा रहा हूं तो मैं तुम्हारा रख के क्या करूंगा? मेरे पास तो है, मैं वही ना रख लूं। फिर कोई सेंस है इस बात की? आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है जो आपको बोलता है सिर्फ दशमांश दे, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं। 18 जून की मीटिंग देखी थी आपने क्या नहीं देखी थी? पास्टर्स कहते हैं इस इलाके के ये 22 साल का है, ये कैसे इतनी बड़ी चर्च चला रहा है? मैं आपको बताता हूँ। जब मैं 18 जून की मीटिंग में आ रहा था पिछले संडे यहाँ पे, मैं अपनी जेब से मैंने नोटों की गड्डी निकाली थी और बो के फिर मैंने कहा अब जाऊंगा प्रचार कर। मैं ऐसे ही यहाँ नहीं आया था। फिर जब बड़े बड़े काम आप देखते हो तो वो लाजमी सी बात है वो होंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा तुम जो चढ़ा कर जाओगे मैं आगे जाऊँ तुम्हारे रास्ते खोल रहा हूँ। ये वो वाली बात है कि मैं टंकी पहले भरवाता हूँ फिर गाड़ी लेके निकलता हूँ। हम क्रिसमस पे बोएंगे जी 5,000 रुपए का बड़ा भी हो और उसकी तुरी जिंदगी भर बजाएंगे। क्रिसमस पे आएंगे 10,000 ले 20 आते लोग 20,000 दे जाते हैं, कोई 25,000 दे देता है, कोई 10,000। मैं तुम अब सोचो, मेरे को तो ये खुशी होनी चाहिए चलो दे दो गए, पर मैं तब भी उन्हें बोल देता हूँ, मैं कहा सारा साल कहाँ होते हो? मैं सारा साल बोलता हूँ, मैं क्रिसमस पे नहीं जाता सिर्फ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? ये चर्च ने आज तक कर्जा नहीं लिया किसी से। इसकी वजह पता आपको क्यों? ये चर्च भी अपना पैसा निकाल के दूसरी चर्च में भेजती है दशमांश के तौर पे। जब तक भेंट देते रहोगे तब तक तुम्हारे रास्ते खुले रहेंगे। जिस दिन देनी बंद कर दोगे उस दिन ब्लॉक हो जाओगे। क्या लिखा? नूह ने भेंट चढ़ाई, उसकी सुगंध परमेश्वर ने ली और परमेश्वर खुश हुआ और फिर उसे इतनी आशीषें दी, गिनता चला जा। फिर
क्या भेंट चढ़ाई हमने? हमने कोई भेंट नहीं चढ़ाई आज तक। कितनों को समझ आ रही? मेरी बहन 4 साल से एक ही कंपनी में काम कर रही है। मैंने उसको समझाया, मैं कहा चर्च में इतने सारे काम है, एक आधा पकड़ ले कि ये पैसे मैं दिया करूंगी। उसने सिर्फ अभी दिए नहीं है, अभी जो सैलरी आएगी तब देगी। उसने 15 दिन पहले बोला कि मैं ये खर्चा पकड़ती हूँ, ये पैसे अब से मैं दिया करूँ। सोचो उसके बाद नई जॉब है, उससे ज्यादा बड़ी सैलरी अभी 15 दिन में। 2 संडे पहले आप एक सिस्टर की गवाही सुन रहे थे, जो कार्ड आपको दे जाते, वो कहती मैं बीज बो गई थी उसका, कहती जो साल में सैलरी बढ़ती 6 महीने में बढ़ा के दे दी करो। क्यों? मैंने क्या फोन किया आपके ओनर को? हाँ, इन्हें बीज बो दिया, सैलरी बढ़ा दो। यहोवा ने फोन किया उन्हें, जब तुम्हारी भेंट की सुगंध उसके पास गई। किसने फोन किया उसे? साल, पूरी दुनिया जानती है साल में सैलरी बढ़ती है। ये कौन है जो 6 महीने में बढ़ा रहा भाई? ये परमेश्वर है जो तुम्हारी कंपनियों में जाता है। फिर करो भाई प्रमोशन इसका। आप जितना पैसा घोट के रख सकते हो कर लो। मैंने रखा है। पास्टर होने के बावजूद भी मैं इतना पैसा कमा रहा था, मैं सब कुछ रखता था बैंक में। चलो जोड़ी चलो जोड़ी चलो। मेरा एक बिजनेस था, डूबा, सारे पैसे लेके डूबा मेरे। और परमेश्वर ने मेरे को कहा तेरे को मैंने इसलिए इतना पैसा नहीं दिया था कि तू उसको मिट्टी खिलवाए, उसको सेवा में खर्च करना है। मैंने माफी मांगी, मैंने वायदा किया, वापस मुड़ा, दोबारा शुरू किया। आज मैं अपनी जेब में सिर्फ उतने पैसे रखता हूँ जितनी मुझे जरूरत है। मेरे पे कोई सेविंग नहीं रखता मैं। मुझे पता है मैं रखूंगा, परमेश्वर सपने में आके बोलेगा ये पैसे निकाल यहाँ भेज दे, और मैं भेज दूंगा। भेंट तुम्हारे क्या करेगी? रास्ते खोलेगी, तुम्हें कहां ले जाएगी? ऊंचे लोगों के सामने ले जाएगी। मैंने लास्ट संडे अपना बड़ा बीज बोया 18 जून की मीटिंग में। कल मैं 1 महीने से प्रेयर करो, प्रभु इस चर्च के पास कोई सलाह देने वाला, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कानून की सलाह दे सके, क्योंकि हम इतने बड़े काम कर रहे हैं, हमारे पीछे सलाह देने वाला भी कोई नहीं। हमें कोई वकील दे, हमें कोई अफसर दे, ऐसे लोग दे जो हमसे मिले आके। मैं 1 महीने से प्रेयर कर रहा हूँ। कल मैं एक एडवोकेट से मिलके आया जो सुप्रीम कोर्ट का मेन वकील है। कल मैं उसके साथ 3 घंटे बैठ के आऊँ। सर वो 1 घंटा आपका केस लड़ने जाएगा, 2.5 लाख रुपए फीस है उसकी, और मैं इसे फ्री में बात कर रहा था। सोचो, ये वचन झूठा नहीं जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। भेंट तुम्हारे को ऊंचे लोगों के सामने ले जाएगी। एडवोकेट नंबर लेके आते, यस जी यार आपका नेचर बहुत अच्छा, अपना नंबर दो। उससे काम भी लेके आया हूँ, सलाह भी मुफ्त में लेके आया हूँ। सोचो, मेरे को जब उसका कार्ड मिला ना, मैं पढ़ के हैरान था, क्योंकि उसके ऊपर चैम्बर का नंबर लिखा हुआ था। आपको पता है चैम्बर किसके पास होता है? आपको मैं 500 वकील खड़े कर दूंगा, उनमें से 500 के पास चैम्बर नहीं होगा। चैम्बर उन लोगों को मिलता जो बहुत बड़े वकील हो, या जो सरकार की तरफ से उन्हें चैम्बर, जो कोर्ट के अंदर उन्हें कमरा दिया जाता रहने का। मेरे को वहां का एड्रेस मिला, मैं पर्सनल वहां गया था मिलने। मैं जब उनसे मिला, मैं कहा सर आप तो, आपका चैम्बर, आप तो, कहते मैं, मेरी फीस है, आपका एक केस 1 दिन के लिए मैं जाऊंगा 2.5 लाख रुपए ले लूंगा। और सोचो 3 घंटे मेरे साथ बैठ के फ्री में बात करिए, सारा कुछ समझ के आ गया मुझसे। अच्छा ये लाइसेंस कैसे बनाना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। आप समझो परमेश्वर का काम। मेरा जानकार था क्या? जब तुम भेंट चढ़ा के घर जाते हो, स्वर्गदूत पीछे लग जाते तुम्हारे। चलो 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 काम करो। हम भेंट कब लेके आएंगे? क्रिसमस पे भाई। आधे से ज्यादा मैं लोगों को जानता हूं जो दशवांश तक नहीं निकालते अपनी जिंदगी का। दशवांश अलग है, भेंट अलग है। आपका पैसा अगर परमेश्वर के कामों में नहीं लग रहा तो वो किसी और काम में लगेगा। एक ब्रदर मुझे यहाँ मिले, कहते हैं 50-50 हजार रुपए मैं केस में भर रहा हूँ अपने, पर केस हल नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई साहब 50 हजार, कहता है 1-1 दिन के। मैं कहा अगर इतना ही पैसा तो परमेश्वर के कामों में लगाओ ना यार, तभी तुम्हारे पैसे फिर ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। कोई भी चीज जो तुम्हारे पास है, अगर वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, वो नुकसान में जाएगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आ रही कि नहीं आ रही?
यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हो, जो काम करते हो, जो लेडी से काम नहीं भी करती, आपको अपना कुछ बीज निकालना पड़ेगा। मेरी मम्मी कमाती नहीं है, हम जो उन्हें पैसे देते उसी में से निकाल के वो परमेश्वर के लंगरों में लगा देती है। दिमाग, समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? मेरी मम्मी को मैंने, यार मेरी मम्मी पिछले क्रिसमस में मेरे से ज्यादा बीज मेरी मम्मी ने बोया। सोचो, मैं तो मेरा बिजनेस है, मेरे से ज्यादा पैसा मैंने दिया, तो सोचो वो कहां से लाई इतने हजारों रुपए? कहती मैंने इकट्ठे किए। जब आपको भेंट का मतलब समझ आ जाता है ना, तो आप कहीं से भी कुछ भी करोगे। एक बार ये क्यों मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये बात आपको बार बार को समझाएगा नहीं। 2018 में एक ऐसी घटना इस चर्च में हुई कि इस चर्च का रेंट देने तक के पैसे नहीं थे इस चर्च के पास। मैंने एक पास्टर को फोन मिलाया, मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने मेरे को एक ही शब्द पूछा, कहते अपना भेंट निकालते हो तुम? मैं कहा नहीं। कहते अच्छा। कहते दशवांश निकालते हो चर्च का? मैं कहा नहीं। कहते तो कर्जे में जाओगे भाई फिर। कहते आपसे ये बोना शुरू करो, ये बोना शुरू करो, अपनी कमाई से ये निकालना शुरू करो, चर्च के पैसों में से भी मदद करनी शुरू करो, पास्टरों की मदद करनी शुरू करो, निकालो पैसे। आज तक फिर दोबारा कभी खाली नहीं हुआ, आज तक दोबारा खाली नहीं हुआ। समझाने वाला, ऐसे ही बहुत सारे मसीही हैं जिनको समझाने वाला कोई नहीं। मैं आपको समझा रहा हूं ये बात ध्यान से। मुझे ये सिखाया गया है, समझाया गया है। आज मैं अभी आपको ये बात समझा रहा हूं कि आपको बोना है। अगर तुम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो, नहीं तो एक अजीब तरीके का बंधन तुम्हें बांध के रखा रहेगा, अजीब तरीके का। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, जो काम लोगों को 2-2 साल लगे हो, मेरे 2-2 महीने में हुए हैं। सिर्फ किस वजह से? भेंट देने की वजह से। हालेलुया। भेंट देना। आज भी मेरे को मेरे अकाउंट में कोई लाख रुपए ऑफरिंग भेज दे, मैं उसको अपने घर नहीं लेके जाता, मैं सीधा उसको कैश करवाता हूं और चर्च में आके दे देता हूं। अगर मुझे अगर पैसों का लालच हो तो मैं कभी यहां तक नहीं आऊंगा, ना मैं कभी आगे जा पाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर कहेगा यार मैं तो लाख रुपए दिया, तेरा मन बेईमान हो गया, तेरे को मैं 1 करोड़ क्या दूं? तो वही खा गया। कितनों को समझ आ रही? आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि आपके घर में जब आता हूं, जब आप मेरे को ऐसे ब्लेस करते हो तो मैं वो ही लेके वापस किसी लड़के को दे देता हूं। मैंने परमेश्वर से बिजनेस ले रखा है मांग के। मैंने उसको यही कहा था, प्रभु मेरे को चर्च से पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपना काम दे, मेरे को रोटी खानी, मैं यहाँ से खाऊंगा। इसलिए आप मेरे को 100 रुपए भी दोगे, मैं भी डालूंगा, उसका मैं दशवांश डाल दूंगा चर्च के अंदर जाकर। कोई मुझे ऑनलाइन भेज देता, बात ये भी ले ले सारा, मैं कभी नहीं रखता अपने पास। मुझे पता है इस बात के बारे में कि 2 चीजों में आपका नाम खराब होगा, एक लड़की में और एक पैसे में। इसलिए इन दोनों से दूरी बना के रखो। हम सेवा करने आए हैं, पैसे कमाने नहीं। हम खर्चने के लिए आए हैं, आपसे लेने के लिए नहीं। बाइबल में एक बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है, पता उन्होंने क्या कहा परमेश्वर को? एक दास ने, प्रभु मुझे इतना पैसा दे कि इतना ज्यादा मत दे कि मैं तुझे ही भूल जाऊं, और इतना कम भी मत दे कि मैं चोरी करने में मजबूर हो जाऊं। मुझे बस इतना दे कि मैं रोटी खा सकूं। इतने ही पैसों की जरूरत है आपको, और अगर इससे ज्यादा परमेश्वर ने आपको बरकत दी है तो वो सेवा के लिए, वो कमेटियां डालने के लिए नहीं। आप सेविंग करो, अच्छी बात है, पर लिमिट से ज्यादा आप अपना पैसा सेवा में नहीं दे रहे हो, आप भेंटें नहीं चढ़ा रहे हो, तो आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं जाकर। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में जो घटना आपके सामने आने वाली से पहले ही आप बच जाओ, ये काम कंटिन्यू रखो, चलता रहना चाहिए। मैं ऐसे ही करता हूँ, इसलिए कभी हमारा चर्च किसी मसले में नहीं फंसता। हमारा हर रोज का भेंट चढ़ता रहता है, हर संडे जाता रहता है, हम भी चढ़ाते रहते हैं अपना, हमें पता कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले ही तैयारी करो। ये थोड़ी टायर पंचर हो फिर टायर पंचर की दुकान ढूंढ रहे हो। भेंट देते रहो, रास्ते तुम्हारे ओपन रहेंगे सदा। पास्टर जो समझा रहा है वो बेवकूफ नहीं है तुम्हें, उसके फैसले आपको कई दफा आपको ऐसे अटपटे लगेंगे, यार ये फैसले हम पूरे नहीं कर सकते। आज शरबत बंटना था बात, सबको पता है, 2 ड्रम बांटने थे, मैंने 3 दिन पहले बोला 1 ही बांटेंगे।
अब कुछ लोग चिढ़ भी जाते हैं मेरे से, ये क्या बात हुई यार, तुम एंड वाइट टाइम पे यार तुम बात बदल देते हो। मैंने कहा जितना कहा उतना करो, एक ही ड्रम बांटा जाएगा। फिर अरे नहीं नहीं ऐसे बेइज्जती वाला काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं नहीं दो कर लो, लो बांट लो, दो एक भी बांट लो, जाके बांटो, जाके खुद पियो, लोगों को पिलाओ। आज आपको पानी डालने की जरूरत नहीं, आप लोग जाना खड़ो जो पानी अपने आप आ जाएगा। अब सोचो 3 दिन पहले किसी न्यूज वाले ने नहीं कहा था कितनी तेज बारिश होगी, पर यहोवा ने कहा था मत करना। इसलिए कई बार चर्च के अंदर ऐसा होता है, आज भी मैं कोई चीज बोलता हूँ, ये चीज हम नहीं करेंगे, भले हमने बुक कर ली हो, मना कर दो। मेरे को सपने में परमेश्वर ने बुलाया, ये चीज नहीं करनी, इसको एक कर दो, दो नहीं करनी। मैंने उसी वक्त मैसेज डाला ग्रुप में जो टीम वाला कि भैया एक ही का सामान लाना, दो का मत लाना। अब कितने लोग कर पे होंगे मुझसे सोचो। आपको पास्टर की बातें तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक आप स्वर्ग से जुड़ नहीं जाते। तो मैं कभी समझ नहीं आएगी वो बोल क्या रहा है। वो तुम कहोगे नहीं ये तो अपने मन की चला रहा है, वो अपने मन की नहीं चला रहा भाई, वो रात को प्रेयर करेगा, उसको जो पता लगेगा वो सुबह आके तुम्हें बता देगा। जो इमोशनल लोग हैं वो झगड़ा करते हैं, नहीं नहीं बेइज्जती वाला काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे थोड़ी वैसे थोड़ी, लोगों ने बेच दिया, कहेंगे दो का बोल के एक लगा दिया। आपको पता है जब आप अपने आप में मर जाते हो ना, आपको ना इज्जत का फर्क पड़ता है ना बेइज्जती का। जो लोग कहते हैं ना अरे बेइज्जती हो जाएगी हमारी, ये अभी जिंदा है भी आदमी। इस चर्च से जो लोग गए ना, स्टेटस पे इस चर्च की वीडियो और फोटो लगाते हैं और वो ये सोचते हैं मेरे को खुश कर लेंगे। मैं कहा मेरे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं भाई फोटो में लगाएंगे तो पास्टर खुश हो जाएंगे, मैं वापस बुला लेंगे। मैं कहा मेरा प्रधानमंत्री मेरी इज्जत करते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता जो जिंदा है, वो मेरी तारीफ करती है और वो क्या बात कर। मेरा रोज का काम है, दुनिया मेरी तारीफ करके जाती है, रोज का काम है, रोज मेरी बेइज्जती करके जाता है। यूट्यूब पे वीडियो के नीचे गालियां दे रहे होते लोग। जब आप मर चुके हो आपको ना बेइज्जती महसूस होगी ना तारीफ। पीठ पीछे लोग गेम खेलते हैं, मेरी तारीफ करके सोचते हैं पास्टर को खुश करके ना अपनी तरफ फेवर करा लेंगे। मैं कहा ये वो वाला पास्टर नहीं है। तो मेरे लिए तुम सोने की मूर्ति बना दो, मैं आऊंगा भी नहीं। देखो होता है कई बार पास्टर के लिए कोई डिनर रखा है, कोई सजाया है, पास्टर जी को आ ही जाते हैं। फिर मैं खुद आपको कहता हूँ मेरी सोने की मूर्ति आप बना दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हार भी डालने नहीं जाऊंगा उसको। क्योंकि जो पास्टर मर चुका है अंदर से, उसको ना तुम्हारी इज्जत से कोई लेना देना ना तुम्हारी तारीफ से। उसका बस एक काम है, अपना मसला बताओ, अपना हल लो और जाओ। हाँ तुम उसका आदर करो, इज्जत करो, ये वचन में लिखा हुआ है, उससे तुम्हारी बरकत आएगी। पर मेरी कोई इज्जत करे चाहे ना करे, कोई मेरी बेइज्जती करे चाहे कुछ भी करे, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बातों से किसी को दुख होता है नहीं होता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे रात को परमेश्वर ने क्या वचन दिया बोलने के लिए, मैं बोल के आपको चला जाऊं। क्योंकि ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं मेरे भेजने वाले के। यूहन्ना ने कहा मैं पुकारने वाले का क्या हूं, शब्द हूं। यूहन्ना के अपने शब्द नहीं थे, जिसने उसको भेजा है वो बोल रहा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। क्यों खुश हुआ परमेश्वर मुंह से? भेंट की खुशबू जब उसको मिली, आवाज पड़ी। हालेलुया। जब भेंट की खुशबू कहां गई? परमेश्वर के पास। हालेलुया। इसलिए आज भी जो लोग भेंट चढ़ाते हैं, दान करते हैं, चर्च की सेवा में अपना हिस्सा देते हैं, उनके रास्ते किसी माई के लाभ हिम्मत नहीं की बंद कर दे। क्योंकि लिखा जिसको यहोवा ने खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको यहोवा ने बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। तुम्हारे रास्ते खोलने वाला कौन है? हालेलुया। तुम्हारे रास्ते बंद करने वाला कौन है? हालेलुया। इसलिए चीजों को ढूंढो। तुम कैसे परमेश्वर के लिए आगे भेंट लेके जा सकते हो? मेरी जिंदगी, मेरे सिस्टर मेरे से आगे मिली, कहती सालों हो गए हमारा जेठ वो प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करेगा। और मैंने 2 शब्द उन्हें बोल के भेजे। मैं कहा वो खुद दे चलने आएगा, देखे तुम
खुद आएगा तुम्हें दे के जाएगा। मेरे को मेरी मम्मी ने बताया कि वो सिस्टर कह रही कि वो प्रॉपर्टी इनके नाम करके। आप सोचो, वो सालों से नहीं कर रहा था, मैंने कोई पीछे झाड़ा मारा था क्या? पास्टर के शब्द कीमती हैं क्योंकि वो उसके शब्द नहीं, उसके शब्द नहीं है। वो तो कोई और बोल रहा था वहां पे कि जिन्हें तुम्हें बोला कि जाओ, वो तुम्हारे घर खुद आएगा, वो आ गया। पर सोचो वो भेंट कहां गई अब, वो गवाही कहां गई अब? तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ? क्या किया तुमने परमेश्वर के लिए? मुझे बताओ, क्या किया तुमने? मेरी जिंदगी में काम हुआ, अब मैं परमेश्वर ये लेके आ रहा हूं तेरे भवन में। तुम खाली आते हो, भर के जाते, वापस खाली आ जाते। मेरे घर में मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे आपके खाने की भूख तो है नहीं, समझो। मेरे घर में एसी भी लगा हुआ है, मुझे ठंडी हवा आती है, मुझे आपके पैसों से एसी लगवाने की भी जरूरत नहीं, समझो। मेरे पास अच्छे कपड़े भी हैं पहनने को, जूते भी हैं पहनने को, मुझे आपके पैसों से मुझे कपड़े लेने की जरूरत तो है नहीं। तो मैं तुम्हें भेंट चढ़ाने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे पास्टर्स ने मुझे सिखाया है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको समझा रहा हूं कि जब परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम करे, भेंट लेके पहुंच जाओ उसके भवन में। नूह ने कहा कि तूने हमें सारी दुनिया खत्म कर दी, हमें बचा लिया, हम देख भेंट लेके आए तेरे पास, और यहोवा खुश हो गया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर, बाइबल में लिखा भेंट तुम्हारे रास्ते खोलती है। मैं जैसी भेंट खुदावंद तेरे आगे लेके आऊं तो उसे स्वीकार करना। वो भेंट मेरे रास्तों को खोले, वो भेंट मुझे ऊंचे लोगों के सामने ले जाए। ऊंचे आवाज में प्रार्थना करो, अपने होठों को खोल के प्रार्थना करो परमेश्वर से कि प्रभु, कि मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर कि मैं कोई भेंट आज तक तेरे भवन में नहीं लेके आया। मैं साल में एक बार भेंट लेके आने वाला मसीही नहीं बनूंगा। मैं रोजाना तेरी देवड़ी पर खड़ा रहूंगा, मैं रोजाना तेरे दरवाजे में खड़ा रहूंगा। अपने हाथों को उठाओ, आपकी आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए। बोलो परमेश्वर, जो मुझे कंजूस बनाता वो आत्मा मेरी जिंदगी से चला जाए। वो शैतान जो मुझे झूठ बोलता है और तेरे भवन में भेंट नहीं लाने देता, वो शैतान मेरी जिंदगी से चला जाए। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में प्रार्थना करो कि परमेश्वर, मैं भेंट ले आने वाला खुदावंद मसीही बनूंगा। मेरी भेंट तेरे दरवाजे पर होगी अब से। मेरे प्रभु, मैं जो भी तेरी सेवा में दे पाऊंगा मैं देना आज से शुरू करूंगा। मेरा विश्वास है ये भेंट मेरे रास्तों को खोल देगी, ये भेंट मेरी जिंदगी को बदल के रख देगी। परमेश्वर, ये भेंट मेरी जिंदगी में आए, ये भेंट देने का मन मेरी जिंदगी में आए। परमेश्वर, ये भेंट चढ़ाने का मन मेरे अंदर पैदा हो। जिस तरह नूह अपनी भेंट तेरी वेदी पर लेके आया, उसी तरह मैं भी अपनी भेंट खुदावंद तेरे भवन में लेके आया करूंगा। तेरी सेवकाई के लिए मैं अपने पैसों को इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अपने पैसों को धरती पर इकट्ठा मत करो, वह कीड़ा लग जाएगा, उसे काई लग जाएगी। लेकिन अपना पैसा उस काम के लिए इस्तेमाल करो ताकि लोग बचाए जाए, सुसमाचार प्रचार किया जाए, तेरे भवनों में वो पैसा लग सके। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर, मैं तेरे भवन में अपनी भेंट को लेके आऊंगा। आज से मैं तेरे भवन में इन भेंटों को लेके आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। जोर से हालेलुया, एक बार हल्का के ऊंची आवाज में जोर से हालेलुया।